वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे शहर कायद के दीगर इलाकों की तरह मोहम्मदी कॉलोनी के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। इलाका मकीन गली में लगे नलकों से कतारें लगाकर पानी भरने पर मजबूर हो गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हफीज अंसारी से। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। कराची और कराची के मकीन तो पत्थर के ज़माने में जाते जा रहे हैं, क्या घरों में और दुकानों में पानी मुहैया नहीं किया जा रहा बल्कि नलके लगा दिए गए हैं कि लाइन लगाओ और पानी हासिल करो? जी हाँ, बिल्कुल। शहर में एक ही लफ्ज़ है हर शख्स की ज़बान पर, पानी पानी, जिसके बगैर अधूरी है ज़िंदगानी। शहरी जो तरस रहे हैं पानी को, जिस गली में जाएँ, जिस शहर पर जाएँ, जिस मोहल्ले में जाएँ, शहरियों का एक ही रोना है कि पानी की अदम दस्तयाबी है। शहरी जो है पानी को तरस रहे हैं। इस वक्त भी हम जैसा कि मौजूद है मोहम्मदी कॉलोनी है, ये अजीज़ाबाद के ये शहरी जो है बरसों से पानी को तरस रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि इनकी ये इंतहा के यहाँ पर रात को भी रात गए भी यहाँ पर जो है ये पानी घरों पर ले जाने के लिए कतार लगाए खड़े हुए हैं। और ये यहाँ का रोज़ का मामूल है। जो 4 बजे शाम यहाँ पर मौजूद था, कई घंटों के बाद जो उसको पानी मैसर आया है और वो भी सिर्फ पीने के लिए। यहाँ अब भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नौजवान हो, बुज़ुर्ग हो, ख़वातीन हो, बच्चे हों, सभी अपने घर पर पानी ले जाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और ये भी एक शहरी की जानिब से बोरिंग का पानी है जो यहाँ पर अहले मोहल्ला को फ़राहम किए करने के लिए उन्होंने एक मदद के तौर पर यहाँ पर पानी फराहम किया है। और ये एक नल के ज़रिए किस तरह शहरी यहाँ पर पानी जमा करके जो है भर कर अपने घरों को लेकर जा रहे हैं, ये सूरत हाल शहर में हम अक्सर मकामात पर देखते हैं। यहाँ पर शहरियों का क्या कहना है, यही हम इनसे जानना चाहेंगे। कब से पानी नहीं आ रहा है, क्या परेशानियाँ? भाईजान तकरीबन 2 साल से पानी नहीं आ रहा है, 2 साल से भरना पानी और परेशान है। पूरे इलाके में ढूंढते रहते हैं कि जहाँ पानी मिल जाए वहाँ से भर लेते हैं बस। अच्छा, ये पानी के लिए लाइनें डालते हैं, उसमें पानी नहीं आता है? नहीं, लाइनें डाली हैं, कुछ 1.5 साल हो गए लाइनें डाले हुए और पानी नहीं इन्होंने खोला। अच्छा, हम यहाँ ये सूरत हाल देख रहे हैं कि लोग जो हैं यहाँ पर कई बरसों से कहना यह है कि पानी नहीं आ रहा है, लेकिन अब तो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि कई महीने हो गए हैं वो पानी को तरस गए हैं कि जो पानी की लाइनें हैं उनमें किसी तरह भी पानी आए। लेकिन तमाम कोशिशें कर ली हैं, हर मकाम पर चले गए नुमाइंदे, अवामी नुमाइंदों के पास भी गए हैं, हुक्मरानों के दफातर भी गए हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होती है। पानी जैसी एक बुनियादी ज़रूरत जो कि इनको मैसर नहीं है। और अब हम देख रहे हैं कि ये 40 साल पुराना एक दौर जो कि गलियों में और सड़कों पर जो नल के लगे होते थे वहाँ से लोग पानी भरकर अपने घरों को ले जाते थे, आज फिर हम उस दौर को देख रहे हैं। हमें वापस उस दौर में ले जाया जा रहा है जो कि पुराना ज़माना था, 40 साल पुराना ज़माना था। आज इस जदीद दौर में लोग जो है घरों पर पानी मैसर ना होने के बायस जो है गलियों में लगे नलकों से पानी भरने पर मजबूर हैं। शहर के अंदर ये बुनियादी मसला जो है हम देख रहे हैं गंभीर सूरत इख्तियार करता जा रहा है और इस पर काबू पाने की अशद ज़रूरत है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज़ अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के इलाके न्यू कराची सेक्टर 5A के मकीन अरसा दराज से पीने के साफ पानी के मुंतजिर हैं। लगता है कोई पुरसान हाल नहीं, कहीं सूखे नल तो कहीं नलकों से बहता हुआ सेवरेज का गंदा बदबूदार पानी मकीनों के लिए वबाल जान बना हुआ है। मेट्रो न्यूज से बात करते हुए इलाका मकीनों का कहना था कि कई सालों से पानी की फरियाद कर रहे हैं, कोई पुरसान हाल नहीं। हम लोग तो खरीदते हैं पानी पीने का, वो आता भी है तो वो बेकार ही है पानी, वो अच्छा थोड़ी है पानी। वो तो हाँ इतना बदबू वाला, कभी गटर का भी दे देते हैं, कभी पता नहीं कौन सा केमिकल मिला के देते हैं कि वो पिया भी नहीं जाता। फिर हम लोग पैसों से ख़रीदते हैं पानी। सही बात है, अब पानी वाला इतने दिन से नहीं आ रहा है, पीने वाला पानी वाला। अब क्या करें, अब किसी से बराबर से लिए हैं 2 बोतलें पानी की पीने के लिए। इतना परेशान है, पानी तक नहीं है पीने का। हाँ, पानी बदबूदार आता है, कम से कम 3-4 घंटे, शुरू के 5-4 घंटे पानी बदबूदार आता है, फिर मीठा साफ पानी शुरू हो जाता है। फिर मतलब दूसरे दिन जब सुबह लाइट चली जाती है कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे, उसके बाद जब फिर पानी आता है तो बदबूदार शुरू हो जाता है पानी। तो बात यह है कि ये पानी की लाइन और गटर लाइन शायद मिक्स हो चुकी है, जिसकी वजह से आम मोहल्ला जो है परेशान है और बच्चे आपके सामने हैं। और दरअसल जब से महंगाई दिन पर दिन महंगी होती चली आ रही है, आटा कल 10 रुपये था या 40 था, अब उसका रेट, पेट्रोल का रेट बढ़ गया है। गरीब आदमी क्या कर सकता है, पानी खरीद के पिए या फिर लाइन गटर का पिए,
ये आप लोग फैसला कर सकते हैं। टैंकर माफिया का भी इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि 2 से 6 हजार रुपए का टैंकर खरीद कर गुजारा करना इस महंगाई के दौर में मुश्किल तरीन काम है। यहाँ के मकीन गैस, बिजली समेत पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। भाई देखें, यहाँ पे लोगों को कम से कम 70 साल हो गए रहते हुए, 60-65 साल। ये देखो सामने पानी का क्या हाल है। वो अब गटर का है ना पानी, लेने में सारा गटर का पानी, बिल्कुल गटर का काला। जरा से भी आदमी मिक्स हो जाए तो आदमी की तबीयत खराब। क्या समझे, महंगाई उरूज पे है। क्या समझे, चीज़ मिलती नहीं है। वही चीज़ यहाँ पर हर आदमी अपने हिसाब से बेच रहा है। अगर यहाँ 100 रुपये तो 110 है, 115 मिलती नहीं है, शॉर्ट कर देते हैं, जो भी है सिलसिला। और पानी की बोतल जो है ना, पानी एक टाइम में पानी जो है फ्री सवाब के तौर पे बढ़ा जाता था, लेते थे लोग। आज पानी का धंधा बना लिया लोगों ने। पानी का धंधा किस शक्ल में, मिनरल वाटर बिक रही है साली, और मन मांग पैसे लिए जाते हैं, फिर भी नहीं मिलती। टैंकर माफिया का, और उस पे फ्री जो है टैंकर अलाउ होता था, वो पैसे दो फिर भी नंबर नहीं आता है उसका, मिलते ही नहीं है भाई, मिलते ही नहीं है। अब आप देख लो, जो जिस तरह से रमजान अभी गुजरा है ना, रमजान में किस तरह से लोड शेडिंग नहीं होगी भी, उसमें अफ्तारी में भी नहीं जाएगी और शहरी में भी नहीं जाएगी, बिल्कुल बराबर गई है। ये साले पता नहीं यहूदी बैठे हैं कौन बैठे हैं, क्या बिल्कुल बराबर गई है। और ये खवातीन बेचारी ये देखो खड़ी हुई हैं, वो खड़ी हुई हैं, गैस भी जा रही है, लाइट भी जाती है, तो साथ में गैस भी जाती है। क्या समझे, और लाइट बंद, किचन में काम हो रहा है, गर्मी चाहिए नहीं चाहिए, हवा बता दिया। भाई देखें ना, पानी का ये इशू है, सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है, यहाँ लेने जगह जगह से डैमेज हैं। तो जब ये पानी आता है ना, पीने का पानी सप्लाई जब शुरू करते हैं, तो ये पानी जो है ना मिक्स होकर हमारे घरों में आ रहा है, तो उससे क्या बीमारियाँ फैलेंगी ना, लोगों को परेशानियाँ होंगी, पैसे खर्च होंगे, बेचारे तकलीफ में आएंगे। तो ये चीज़ें सही सॉल्व होना चाहिए ना मसले। अब जो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता है पैसे, यानी पानी का जो बिल आते हैं, पानी का बिल हम पे करते हैं, लेकिन पानी देने के बाद इन्होंने जो है ना सीवरेज का निज़ाम को सही नहीं कर रहे हैं, जो कि पानी हमारे को उसमें सीवरेज का गंदा पानी मिक्स होके आता है। भाई जितने भी बिल आते हैं, और केसी वाले बिल भेज देते हैं ना, जिस डेट पे बिल भेजते हैं दूसरे दिन फौरन आ जाते हैं चेक करने, भरा नहीं भरा। और ये जो लोड शेडिंग हो रही है, उसके अलावा जो लाइटें जा रही हैं, वो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। बिल खाली चेक करना आ जाते हैं, बिल भरा नहीं भरा तुमने। और दूसरा बिल, ये लाइट जाती है ना, लाइट के साथ गैस भी जो है ना गायब हो जाती है। यानी बंदे को परेशान करना है, यानी पैसे भी उनसे लेना है बिलों के, और परेशान भी करना है, तंग भी करना है। पानी के बारे में बताइए, पानी अगर पैसे दे। न्यू कराची के सेक्टर 5A में 4 से 5 रोज के बाद सिर्फ चंद घंटों के लिए पानी फराहम किया जाता है, और वो भी स्याह तरीन, जो नाकाबिल इस्तेमाल होता है। पानी की लाइनों में गंदा बदबूदार पानी का आना वाटर एंड सीवरेज बोर्ड समेत हुकूमत सिंध की अदम कारकर्दगी और लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं कि MQM के लोग कराची में पानी का मसनूई बहरान पैदा कर रहे हैं। कराची में कल के जलसे में वाटर बोर्ड के मुलाजिम शरीक हुए, जबकि कराची के लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मसला आज का नहीं बल्कि पुराना है। MQM कराची में लोगों को परेशान कर रही है। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी ने कहा कि MQM के लोग कराची में पानी के बहरान में मुलव्विस हैं। कराची में कल के जलसे में वाटर बोर्ड के मुलाजिम शरीक हुए। कराची के लोग समझने की कोशिश करें, ये मसला आज का नहीं पुराना है, मगर MQM कराची में लोगों को परेशान कर रही है। मैं फिर कह रहा हूँ कि MQM के लोग मुलव्विस हैं इस पानी का जो मसनूई बहरान, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम जो खराब हो रहा है शहर के अंदर, उसके अंदर MQM के वो कारकुन जो वाटर बोर्ड के अंदर मुलाजमीन हैं, वो कल के मुजाहरे में शरीक भी थे, और उन्होंने पूरे शहर में बैनर भी खुद लगाए। MQM के कई ओहदेदारान वाटर बोर्ड के मुलाजिम हैं, और इन एहतजाजी धरनों के अंदर जाकर वो शरीक भी होते हैं और तकरीरें भी करते हैं और बयानात भी देते हैं।
सईद गनी का कहना था कि कराची के लिए हमने बहुत पैसे रखे हैं, मगर पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। MQM PTI की बी टीम बनकर अपना किरदार अदा कर रही है। MQM हुकूमत की आलाकार बनकर IMF के बजट को मंजूर करा रही है। हमने ये तय किया है कि हम तमाम बड़े मंसूबे जो कराची के लोगों के लिए हैं उनको हम पूरा करेंगे। हमने इस बजट में बहुत सारा पैसा कराची के लिए रखा है। हम पिछले कई बरसों में कराची में अहम जो तरक्याती मंसूबे हैं उनको शुरू भी कर रहे हैं, मुकम्मल भी कर रहे हैं, लेकिन ये MQM जो कराची के लोगों की नुमाइंदगी की दावेदार है, इनसे मेरा सवाल है कि क्या कभी इन्होंने जाकर वफाकी हुकूमत से ये कहा है कि सूबा सिंध का जो आपने एलोकेशन रखी थी NFC के अंदर जो शेयर बनता है वो पैसे आप क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या कभी वफाकी हुकूमत से जाके ये पूछा है कि K4 के अंदर जो वफाकी हुकूमत ने पैसे देने हैं वो पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं? S3 के अंदर जो वफाकी हुकूमत ने पैसे देने हैं वो क्यों नहीं दे रहे हैं? वफाकी हुकूमत ने कराची के लिए इजाफी पानी की जो एलोकेशन करनी है वो क्यों नहीं कर रही है? कभी उन्होंने ये सवाल नहीं उठाया। एक आधी वजारत के चक्कर में अवाम दुश्मन IMF के बजट को इन लोगों ने वोट दिया है। कभी इन्होंने ये नहीं कहा पानी पर मुजाहरा किया, अच्छी बात है, इशू है, बिल्कुल करनी चाहिए बात, लेकिन क्या महंगाई लोगों का इशू नहीं है? क्या डीजल और पेट्रोल जो महंगा हो रहा है वो लोगों का इशू नहीं है? बिजली और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं वो लोगों का इशू नहीं है? 200% गैस की कीमतें भी बढ़ी हैं। रेलवे की कीमतों में जो रेलवे का किराया उसमें इजाफा हो गया है, क्या ये लोगों का इशू नहीं है? सब्जी महंगी हो रही है, ये लोगों का इशू नहीं है? इस पर MQM क्यों एहतजाजी मुजाहरा नहीं करती है? सूबाई वजीर सईद गनी का कहना था कि विफाक महंगाई पर से तवज्जो हटाने के लिए लोगों का पानी बंद न करे, सेवरेज खराब न करें। जितना विफाक सूबे में खर्च किया करता है उतना हम उनको अदा करते हैं और वसूली करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि विफाक सूबे को पूरे पैसे नहीं दे रहा, 140 अरब भी नहीं मिले। नफीस लोग ऊपर बात करें। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है कि शहर में मानसून बारिशों से कबल नालों की सफाई का काम मुकम्मल कर लिया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि बारिशों के दौरान बरसाती नालों में बारिश के पानी की निकासी में रुकावट ना हो और सड़कों पर बारिश का पानी जमा ना हो। कमिश्नर कराची के दफ्तर में आला सतही इजलास की सदारत करते हुए सईद गनी ने कहा कि शहर के तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स अपने अपने अजला के म्यूनसिपल कमिश्नर्स और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान के साथ मिलकर सफाई सुथराई और निकासी आप में दरपेश मसाइल का इजाला करें और अगर इस हवाले से जहां सिंध हुकूमत की मदद की ज़रूरत हुई हम उन्हें मुकम्मल ताउन करेंगे। इजलास में फैसला किया गया कि बारिशों से कबल नालों की सफाई के काम को यकीनी बनाने के लिए ज़िलाई सतह पर मुतालिका इदारों के दरमियान मुश्तरका कोशिशें की जाएंगी। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स अपने अपने ज़िले में बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी को मॉनिटर करेंगे। इजलास में ये भी फैसला किया गया है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कचरा उठाने के लिए दिन रात काम करेगी और कचरा उठाने की मौजूदा इस्तेदाद को बढ़ाया जाएगा। इजलास में सूबाई वजीर ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और मुतालिका ज़िलाई बल्दियात और कैंटोनमेंट बोर्ड्स के अफसरान को हिदायत दी कि मुतालिका लैंड फिल साइट्स पर कचरा ठिकाने लगाने की तफसीलात को बताया जाए और यकीनी बनाया जाए। अगर कोई भी डिपार्टमेंट इसमें कोताही का मुर्तकिब पाया गया तो कचरे को मुतालिका जगह की बजाय कहीं और डंप करता पाया जाए तो इसकी शिकायत डिप्टी कमिश्नर्स को की जाएं और डिप्टी कमिश्नर्स इसके खिलाफ थाने में FIR का इंदराज करवाए। खबरें और भी हैं, अब तक पहुंचाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान कहते हैं बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर अवाम को इलाज मौलजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। इस अमल में किसी भी किस्म की गफलत और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान की जेर सदारत मेडिकल सहूलियात के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें चीफ मेडिकल ऑफिसर साद हसन पाशा और चारों जोन्स के डिस्पेंसरियों में तैनात डॉक्टर्स और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर चीफ मेडिकल ऑफिसर ने डिस्पेंसरीज में आने वाले मरीजों को इलाज मौलजे की फराहमी के हवाले से किए जाने वाले इकदाम के हवाले से बताया कि डिस्पेंसरीज में डॉक्टर्स की कमी के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। महदूद वसाइल के बावजूद आवाम को इलाज मौलजे की फराहमी के लिए डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भरपूर जिद्दोजहद कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि तमाम डिस्पेंसरीज में डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के साथ साथ
अद्वियात और दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जामे और मरबूत इकदाम किए जा रहे हैं। डिस्पेंसरीज के हवाले से जो भी मसाइल हैं उनके खात्मे के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जाएंगे। डिस्पेंसरीज की बेहतरी के लिए डॉक्टर्स को फ्री हैंड दिया जा रहा है। पैरामेडिकल स्टाफ डिस्पेंसरीज में आने वाले मरीजों से खुश इखलाकी से पेश आए। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि बल्दिया बस्ती का हर मुलाजिम इदारे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रिकवरी अफसरान रिकवरी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए तनदेही से कोशा हैं। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कौंसल हॉल में रिकवरी और टैक्सेशन अफसरान के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बल्दियाती इदारों की आमदनी का असल जरिया बल्दियाती महसूलात हैं। अगर रिकवरी डिपार्टमेंट जरा भी सुस्ती का मुजाहरा करेगा तो बल्दिया बस्ती के माली वसाइल पर मनफी असरात मुरतब होंगे, जो कि आवाम को बेहतर बल्दियाती सहूलियात मुहैया करने में रुकावट पैदा कर सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि तमाम टैक्स दहंदान से बर वक्त बल्दियाती टैक्स वसूल किया जाए और ऐसे तमाम कारोबारी अफराद के जिन्होंने टैक्स देने से इज्तनाब किया उनसे टैक्स की वसूली शुरू की जाए। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि तजारती मराकज के तरफ बल्दिया बस्ती की जानिब से लगाए गए ट्रेड लाइसेंस कैंप कायम करने की वजह से ताजरों को ट्रेड लाइसेंस के इजरा में आसानी और रिकवरी में इजाफा हुआ है। देखें, बल्दिया जिला बस्ती जो कि पाकिस्तान की आबादी के तनासब से सबसे बड़ा जिला, मगर जो रिसोर्सेज की कंट्रीब्यूशन होती है बल्दिया जिला बस्ती की नेशनल इकानमी में, उसकी मुनासबत से बल्दिया जिला बस्ती को ऑक्ट्राई जिला टैक्स में कीमत में पैसे नहीं मिलते। तो मुलाजमीन की तनख्वाह देना सबसे पहला टास्क हो जाता है। जो तनख्वाहें पूरी नहीं दे रही सिंध गवर्नमेंट, और सिंध गवर्नमेंट के ऊपर इन्हिसार करना इंतहाई मैं समझता हूँ कि अब मायूब भी है, बेवकूफ़ी भी है, क्योंकि ना उन्होंने कराची के लिए कुछ करना है, ना इसका कोई नीयत लग रही है उनकी। हमने कोशिश ये की कि अपने रिसोर्सेज को खुद जनरेट करें और उस पर फोकस करें, क्योंकि देखें जो डोर स्टेप पे काम करता है वो म्यूनसिपलिटी करता है, चाहे वो लाइटें लगाना हो, सड़क बनाना हो, कचरा उठाना हो, गार्बेज लिफ्ट करना हो या दीगर चीज़ें हों। तो जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं टैक्सेस में वो तो प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट को चला जाता है। यहाँ पर चंद एक टैक्सेस हैं और उसमें यकीनन लीकेजेस हैं और उसमें फ्लॉज हैं, उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और हम खुद इन्हिसारी की तरफ तवज्जो ज़्यादा दे रहे हैं। देखिए, टैक्सेस की कलेक्शन इसलिए भी ज़रूरी है कि जो आवाम को काम चाहिए फौरी नौयत का, उसमें चाहे बरसाती नालों की सफाई, ये अलग बात है कि उन बरसाती नालों को सेवरेज वाटर का नाला बना दिया गया है, उन नालों की सफाई का मामला हो, लाइटें लगाने का मामला हो या रोड रिपेयरिंग के इशूज़ हों, वसाइल नहीं है तो ख़ुद इन्हिसारी इसलिए भी ज़रूरी है। हमने मुख्तलिफ़ जगहों पर बरसात से पहले नालों की सफाई का सिलसिला शुरू तो किया है। कोशिश ये कर रहे हैं कि हम किसी हद तक मुमकिन करें कि अर्बन फ्लडिंग टाइप की चीज़ ना हो। जो गुजर नाला है, जो सबसे बड़ा नाला गुजरता है, वहाँ पर इंक्रोचमेंट की भी मामला हैं जिसकी वजह से पानी का फ़्लो मुतासर होता है और उसकी वजह से पानी बैक करता है। नाले पे कचरा फेंकने का रुझान है, उसके ऊपर भी तादीबी कार्रवाई करना है। इसके लिए हमने पुलिस से भी रिक्वेस्ट की है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी रिक्वेस्ट की है। चीज़ें हम लेकर चल रहे हैं। काश के सिंध गवर्नमेंट जिसने आज तक कभी डेवलपमेंट के नाम पर ना ही नाला सफाई के ऊपर मासवा एक बार के जब वाटर कमीशन ने कहा था, इसके अलावा कभी भी कोई रेन एमरजेंसी के ऊपर कभी कोई फ़ंड एलोकेट नहीं किया, तो यकीनन हमें ही करना है। और किसी हद तक हम कोशिश ये कर रहे हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को किसी हद तक जो बल्दियाती मसाइल आते हैं उससे छुटकारा दिलाएं। उन्होंने कहा कि रिकवरी को बेहतर बनाने में रिकवरी डिपार्टमेंट के अलावा दीगर शोबों से अफरादी कुव्वत दी जा सकती है ताकि अफराद की कमी को महकमे के दीगर मुलाजमिन से पूरा किया जा सके। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने मजीद कहा कि रिकवरी डिपार्टमेंट ही बल्दिया बस्ती की माली जरूरियात को पूरा करने में भरपूर किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि हुकूमत सिंध की जानिब से फंड की फराहमी जरूरत के मुताबिक नहीं और हमें अपने वसाइल बुरेकार लाने पड़ते हैं। मुलाजमीन के भलाई और बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने दरसाना चन्ना के इलाके में फुटबॉल स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं जिले कौंसिल की हमेशा से ये कोशिश रही है कि खेलों की सरगर्मियों को बढ़ाया जाए। कराची के इलाके दरसाना चन्ना में फुटबॉल स्टेडियम का इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि तालीम इंसान को शऊर देती है जो इसे माशरे में रहने का सलीका सिखाती है, जबकि खेल इसकी जिस्मानी नशोनुमा में मददगार साबित होता है। आजकल एक नई रस्म ने जन्म लिया है कि बच्चे जब माँ बाप को तंग करते हैं तो उनके हाथों में मोबाइल फ़ोन्स थमा दिए जाते हैं ताकि उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह है और उनको दिमागी मसाइल में मुब्तला कर देता है। हमें चाहिए कि हम अपने नौनिहालों को तालीम और खेल से रग़बत दिलाएं ताकि वो आगे चलकर
पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि जिला कौंसिल की हमेशा से ये कोशिश रही है कि खेलों की सरगर्मियों को जारी रखा जाए। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सोच और फिक्र का कोई मुतबादिल नहीं, क्योंकि हमारी तमाम तर इस्लाहात उन्हीं की हिदायत के मरहूने मिन्नत हैं। पीपल्स पार्टी का हर नुमाइंदा आवाम की खिदमत पर मामूर है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि अवाम को सेहत के हवाले से बल्दिया मलीर के अस्पतालों और डिस्पेंसरीज में तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच म्यूनसिपल कमिश्नर इमरान असलम के हमरा UC 10 गोठ मलीर में पहुंचे, जहां पर अवाम में तिब्बी सहूलियात अद्वियात का जायजा लेने के लिए वहां पर मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने अफसरान को तमाम यूनियन कमेटीज़ की डिस्पेंसरीज, मैटरनिटी होम में अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए कहा कि बल्दिया मलीर के अस्पतालों, डिस्पेंसरीज में हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी और उनकी बेहतरी के लिए मजीद इस्लाहात और इक़दामात कर रहे हैं। अवाम को बल्दिया सहूलियात के हवाले से जामे मनसूबाबंदी के तहत तरजीही बुनियादों पर इक़दामात किए जा रहे हैं। बल्दिया मलीर की तमाम डिस्पेंसरीज में बिला तातुल अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इक़दामात भी बरूए कार ला रहे हैं। कराची के इलाके न्यू कराची यूसुफ गोट में बरसाती नाला कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। सेवरेज के पानी ने अपना रास्ता इलाके की गलियों में बना लिया। ताफुन से करीबो जवार में रिहाइश पजीर अफराद की जिंदगी अजीरन हो गई है। कराची के इलाके न्यू कराची यूसुफ गोड में बरसाती नाला कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। सीवरेज के पानी ने अपना रास्ता इलाके की गलियों में बना लिया। ताफुन से करबो जवाल में रिहाइश पजीर अफराद की जिंदगी अजीरन हो गई। नाले की सफाई के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए, जिसके बाद मकीन शदीद अजियत में मुब्तला हैं। नाला कचरे से भरा होने की वजह से इलाका ताफुन ज़दा हो गया। बच्चे और खवातीन अमराज में मुब्तला होने लगे हैं, जबकि सीवरेज का पानी गलियों में मौजूद होने की वजह से बच्चे खेल कूद के लिए भी घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत बीमारियाँ, मच्छर, इतनी लातादाद बीमारियां होती हैं, इससे बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं और इसका कोई हल निकलवाएं आप। आते हैं, दावे करते हैं, चेकअप होता है, गाड़ियां रुकती हैं, बड़े लोगों की देख के चले जाते हैं। ये तो सिर्फ हमसे नहीं पूछो आप, जो हम रोड पे चल रहे हैं, ये जो लोग पूरी पट्टी में आबाद है ना, उनसे पूछो। उनके घरों में नाप तक पानी था 4-4 फुट। जब भी हल्की सी भी बारिश हो जाए तो ये कचरा आप देखें, जितना भी कचरा ये सब बाहर निकल के आ जाता है, क्योंकि पानी का फ्लो बंद होता है तो कचरे ने तो बाहर आना ही। सफाई का तो नामो निशान, रोज़मर्रा का कचरा जो घरों से शॉपर की बुनियाद में आता है वो नहीं उठता। तो ये नाले की सफाई तो भाई हम तो सिर्फ अपने अल्लाह से उम्मीद रख देंगे, वो कोई करिश्मा दिखाएगा। बाकी बल्दिया बोलो या और कोई इदारा बोलो, सबको तो साफ सुथरा हुआ भाई। इलाका मकीनों ने जल्द अज जल्द नाले की सफाई का मुतालबा करते हुए कहा कि इंतजामिया नाले की सफाई करा के इलाके के अवाम को अजियत से निजात दिलाए। जबकि दूसरी जानिब कराची के दीगर इलाकों की तरह कुरंगी गौस पार्क 50A में भी पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कराची का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां पानी का बहरान ना हो। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड बिल तो बाकायदगी से भेजता है, मगर पानी फराहम नहीं करता। कुछ ऐसा ही अहवाल कोरंगी गौस पार्क रोड 50A का भी है, जहां पीने का पानी इलाका मकीनों के लिए नायाब हो गया है। कई दिन पानी न आने से टैंकर माफिया की चांदी हो गई है। इलाका मकीन हजारों रुपए खर्च करके पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हो गए हैं। कहते हैं हमारा इलाका करबला का मंजर पेश करने लगा है। ये गौस पार्क रोड है ना, और 50A और रोड नंबर 4 है। गली नंबर 4 से लेके यहाँ तक पानी नहीं आ रहा है ना। रोज़ाना परेशान है, मीठा पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। गंदा पानी गटरों का रोज़ाना आ रहा है, ये ज़्यादा आ रहा है, मीठा पानी आ नहीं रहा। अब बताओ कौन सा पानी दोनों इस्तेमाल करें। अब भाई बाहर से खरीद के पानी पी रहे हैं। बोरिंग का ना 30 फीट बोरिंग हुई है, उसका पानी जो है ना कभी गलती से बच्चे ही पी जाते हैं। हेपेटाइटिस C के मरीज़ हो रहे हैं गलियों में। कितने मरीज़ हैं यहाँ पे हेपेटाइटिस C के मरीज़ हो गए पी के। उस गली में जाओ, वो लाइन का पानी पी रहे हैं 30 फीट का। भाई दरख्वास्त किसको दें हैं? पहले जो है ना वो ना नवाज शरीफ के दौर में दिए हैं,
जरदारी के दौर में दी हैं। अब ये इमरान खान साहब आए, हो सकता है बड़ी मेहरबानी हो जाए इनकी, ये 50 के सेक्टर वालों की सुन लें, गरीबों की, ये ना। बहुत परेशानी है, इस कदर महंगा पानी मंगाते हैं हम लोग, गधे गाड़ी वाले देते हैं, ट्रक वाले देते हैं, और सारा मसला ये है कि बिल आते हैं हर महीने, बिल भर रहे हैं हम सब, पूरा इलाका बिल भर रहा है पानी का। ये बात नहीं है कि बिल नहीं भर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि एक एक बूंद पानी को तरस गए हम लोग। क्या किया जाए बताएं, कहाँ से लाएं पानी? पानी भी तक गंदा आ जाता है, बाज़ बहुत खारा पानी डाल जाते हैं वो लोग। क्या करें फिर पानी के? कितने साल हो गए यहाँ, तो जब से हम आए यही मुसीबत हो रही है, कभी आ जाता है कभी नहीं आता। अब तो 3 साल से मुसलसल नहीं आ रहा है पानी। अब गरीब आदमी एक पेट काट के बच्चों का अपने बिल भर रहे हैं हम लोग टाइम से, तो फिर इसकी सहूलत भी हमें मिलनी चाहिए। बुनियादी ज़रूरत है ये तो हमारी, ये तो पूरी होनी चाहिए ना। ये कौन पूरी करेगा? पीने का पानी बाजार से लेता है, घर के इस्तेमाल के लिए बोरिंग करा रखी है। कभी किसी से कोई पाइप लेके, जो बोरिंग नहीं करा सकते वो दूसरों से पाइप लेके पानी भर लेते हैं। कभी आता है तो नहीं भी आया, को पता नहीं, बाजार से ले लेके पी रहे हैं। और पानी की तकलीफ बहुत है इधर, लाइन खराब है, बंद है, पर लेने टूटी पड़ी है पीछे, पानी कहाँ से आएगा घरों में? अब वो बाजार से लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पानी बाजार का भी बस ऐसा ही है कि जहाँ पैसे भी ज़्यादा ले रहे हैं, पैसे पानी भी सही नहीं देते हैं, इसमें तकलीफ में पड़े हैं सब, छोटे बड़े सब। अभी क्या करें, हम तो दरख्वास्त रखें, दे के कर कुछ भी नहीं होता। हाँ करते रहते हैं, होता कुछ नहीं। कराची में पानी के बहरान के हल की जाने अगर तवज्जो ना दी गई तो आने वाले दिनों में लोग दस्तों गिरबान हो सकते हैं, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। मज़ीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची के बल्दिया ईस्ट में गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन की निगरानी सीनियर डायरेक्टर लैंड इंक्रोचमेंट ने की। दौरान ऑपरेशन फुटपाथ पर रखे गए केबिन, जनरेटर्स और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। मजीद जानते हैं मेट्रो 1 न्यूज़ के नुमाइंदे शुजात कुरैशी से। जी शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा, तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो हिदायत जारी की गई थी कि शहर भर में जहां जहां तजावजात हैं उसका खात्मा किया जाए, उसी सिलसिले में आज भी गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया और ये ऑपरेशन सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट की जेर निगरानी किया गया, जबकि जो दीगर अफराद उनके हमरा थे। और इस ऑपरेशन के दौरान जो फुटपाथ पर रखे जो केबल, जनरेटर्स होते हैं और जो दीगर सामान है वो भी जब्त किया गया। इसके साथ साथ जो है जो दुकानें तजावज हो चुकी थी उनको तोड़ा भी गया है और जो कुछ होटल ऐसे थे जिन्होंने बाहर कुर्सियां रखी हुई थी वो भी जब्त की गई हैं। ताहम जरा ये बताते हैं कि कुछ दुकानदारों को जो है चालान दिया गया, उसके बाद जब उन्होंने चालान जमा करवा दिया तो उनका सामान वापस कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, हमें अपडेट कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में चार्ज पार्किंग अवाम के लिए वबाले जान बन गई है। शहरियों से मनमानी पार्किंग फीस की वसूली का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है, बल्कि उरूज पर जा पहुंचा है। गैर कानूनी और बेहंगम पार्किंग से ट्रैफिक का जैम रहना भी मामूल बन गया। शहर कायद का तजारती हब सदर एक बार फिर पार्किंग माफिया की नजर हो गया। जिले की अहम शाहराओं समेत अंदरूनी शाहराओं को भी बेच दिया गया। जहां भी जाओ पार्किंग चालान तो देना होगा। शहर कायद की सड़कों पर पार्किंग माफिया यौमिया करोड़ों रुपए शहरियों की जेबों से निकाल रही है। पार्किंग माफिया के नेटवर्क को पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया की सरपरस्ती भी हासिल है। शॉपिंग मॉल हो या दफातर, फूड स्ट्रीट हो या मार्केट, हर जगह पार्किंग माफिया के कारिंदे शहरियों से खूब लूटमार करते नजर आते हैं। सदर एम्प्रेस मार्केट, गुलशन इकबाल, राशिद मिनाज रोड, गुलिस्तान जौहर, करीमाबाद, हैदरी, नॉर्थ नाजाबाद, तारिक रोड, बहादराबाद में पार्किंग माफिया का मजबूत नेटवर्क सरगर्म है। बाइक फीस 5 रुपए और कार फीस 20 रुपए इंतजामिया की जाने से मुख्तस की गई, मगर माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ है। बाइक फीस 20 से 30 जबकि कार फीस 40 से 50 रुपए आवाम से वसूल की जा रही है। शहर कायद में एक बार जगह जगह पार्किंग माफिया का राज दिखाई दे रहा है। ट्रैफिक पुलिस और इलाकाई पुलिस सरपरस्ती ना करे तो ये तमाम गैर कानूनी पार्किंग का कम ना हो और आवाम इन माफिया के चंगल से बाहर निकल आए। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची।
कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 8 में नाला कचरे के ढेर में तब्दील हो गया, जिसके बायस इलाका मकीनों का परेशानी का सामना है। कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 8 में नाला कचरे से भर गया, जिसके बाद नाले का गंदा पानी गलियों में दाखिल होने का खदशा पैदा हो गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि कचरे से उठने वाले ताफुन से सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि मानसून बारिशों से कबल नाले की सफाई न होने से नाले का पानी हमारे घरों में दाखिल हो जाएगा, जिससे कई घर पानी में डूब जाएंगे। नाला तो ये बहुत साल से भरा हुआ है, कई सालों से नहीं साफ नहीं होता, ये भरा ही रहता है 24 घंटे। यहाँ पे बहुत गंद रहती है, कचरा पड़ा रहता है, नमाजी आते हैं, सामने मस्जिद है, ये कचरा ऐसे भरा रहता है। मैं ये कहना चाहूँगा हुकूमत से कि साफ कराएं, नमाजी आते हैं, यहाँ सामने मस्जिद है, कचरा पड़ा रहता है, ये सफाई कराएं हुकूमत। बारिशों में तो पूरा भर जाता है, यहाँ पानी पानी होता है, नमाजी आते हैं, परेशान होते हैं, कचरा भरा रहता है, रोडों पे आ जाता है पानी। हुकूमत से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये साफ कराएं। जी 8:30 का है, 8:30 का इलाका है ये, इधर भी कचरा भरा हुआ, उधर भी भरा हुआ फुल। देखा तो नहीं है कभी साफ होते हुए। गवर्नमेंट को चाहिए सफाई करे, उदाहरण करे बारिश हुआ है, सबके घरों में पानी भर जाएगा, ये नाला भरा हुआ होगा। इलाका मकीनों ने मुतंबा किया कि अगर इंतजामिया ने फौरी तौर पर नालों की सफाई न कराई तो एहतिजाज का रास्ता अपनाने पर मजबूर होंगे। और कराची के गार्डन ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में बल्दियाती मसाइल ने शहरियों की जिंदगी को अजीरन बना दिया है। सीवरेज के तबाहशुदा निज़ाम की वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से तलबा, तालिबात, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग सभी जहनी कोफ्त का शिकार हैं। कराची का डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के यूसी 16 टूटी सड़कें और निकासी आब के नाकिस निजाम की वजह से तबाहाली का शिकार है। गार्डन ईस्ट में सोल्जर बाजार, गुलेराना कॉलोनी और पंजाब टाउन के रहायशी बल्दियाती इदारों की अदम तवज्जो का शिकार हैं, जिसके नतीजे में शहरियों के मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रही है। भाई ये पंजाब कॉलोनी का लगता है, ये ग्री स्ट्रीट है और यहाँ पे देखो मस्जिद है ना, इसके अंदर सुबह सवेरे फजर के टाइम पे बशीर फारूकी साहब जो हैं वो नमाज भी पढ़ाते हैं, और मैंने इनसे भी अपील की थी कि भाई आप जो है ना ये काम करवाएं। और यहाँ पर देखो ये पानी है ना, देखो आप कैमरा रखो, इधर एक खड्डा है, देखो इस खड्डे के अंदर ना पूरा व्हील घुस जाता है, खुदा ना खास्ता है बच्चा है गिर गया तो क्या होगा। और ये 4 साल 5 साल हो गए ये यहाँ पे प्रॉब्लम में। कौन है आप बताओ, ये पानी खड़ा हुआ है ना, देखो ये देखो गटर लाइन कैसे उबल रही है यहाँ पे। और एक बात और है कि मस्जिद में जो लोग जाते हैं ना वो बेचारे वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, कतरा। देखो अभी मेरे को पता नहीं है मैं पाक हूँ नहीं पाक हूँ, आपके सामने आया हो ना, ये प्रॉब्लम है। सर देखता होगा, लेकिन इनको मसले का हल तो करना चाहिए ना भाई, बड़े बड़े इंजीनियर हैं तो इनको इनके पास नक्शे भी तो होंगे ना कि यार इधर ये पंजाब टाउन सोल्जर बाजार जो एक अच्छे लेवल का इलाका है, हर यूटिलिटी बिल हम पे करते हैं, लेकिन एक अरसे से ये हालत है हमारी कि ना नमाज के लिए जा सकते हैं, ना घर पे बच्चे जा सकते हैं, ना लेडीज जा सकती हैं, रास्ता ही नहीं है। और हम लोग तो परेशान आ गए, हम लोग रात भर यहाँ पे लगे रहे, लेकिन इसके बावजूद कोई भी हल नहीं हो रहा इसका। वाटर बोर्ड का अमला आया, बेचारा पूरी रात लगा रहा, उसने पूरी लाइनें साफ की, तो आगे से पंप ही बंद हैं तो वो पानी ही नहीं शक हो रहा, बल्कि सारा जो सोल्जर बाजार का पूरा लोड जो है वो इधर ही आ रहा है। भाई लाइन सही करवाएं, मोटरें सही करवाएं, पानी शक हो तो हमारे पास तो पानी नहीं आए ना। आप 1 नंबर सोल्जर बाजार पे देख लो, वहाँ पे पानी बेइंतहा भरा हुआ है, यहाँ पानी भरा हुआ है। ये अपने पाकोला मस्जिद देखो आप, वहाँ पे क्या हाल हो गया है। इतनी अच्छी जंतरी रहती है, यहाँ पे रहती है, वहाँ रहती है, लेकिन लोग निकल नहीं सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते। आप खुद यहाँ पे देखोगे पूरा जो है सारा ये ऐसा कैसा है जैसे एक खड्डा मार्केट का इलाका बना हुआ है पूरा। कराची का ये वो इलाका है जो A1 कैटेगरी में आता है, यानी A1 कैटेगरी वो है जो क्लिफ्टन और डिफेंस के साथ लीज के पैसे होते हैं। और इस इलाके की हालत ज़ार आप देख रहे हो, पैसे हमसे लिए जा रहे हों A1 कैटेगरी के, और दर्जा हमें जो इलाके में यहाँ सेवरेज का दिया गया है वो समझ लें कि जो हमारे भाइयों ने बताया कि इंतहाई पसमानदा इलाका जो होते हैं उस इलाके के दर्जे हैं दिए। हमारी बदकिस्मती ये है कि ये इलाका पंजाब टाउन, पूरे सोल्जर बाज़ार और नियरेस्ट जितने इलाके हैं सबसे डाउन इलाका है। और हम जब भी इसको वाटर बोर्ड को अप्रोच करते हैं कि भाई ये पानी रोज़ाना यहाँ निकलता है, हम इसको अपनी मदद आपके तहत भी और यूसी और टाउन की मदद से भी करवा कर थक गए। इस इलाके का कोई देर पा हल नहीं निकल पा रहा है, मुस्तकिल हल नहीं निकल पाता। उनका ये कहना है कि ये इलाका डाउन होने की वजह से जब लोड होती है लाइन
सेवरेज की, तो ये रिवर्स होता है। वो कुछ मामला चलते रहे, फिर उसके बाद ये रोड हमारे यूसी चेयरमैन साहब ने बनाया, नई लाइनें डलवा के दी हमें, उनका इस पर शुक्र भी अदा किया गया और फिर ये मामला चलता रहा। अब 6 महीने के बाद रोज़ाना की बुनियाद पर ये पानी रोज़ निकलता है। आप ये देख रहे होंगे, अगर इस गटर को कवर करें 1 बजे से निकलता है और रात गए तक निकलता रहता है। इस इलाके में ये सामने आप देखेंगे तो अल अहद अकेडमी, प्राइम स्कूल, प्राइम गर्ल्स स्कूल, 3 स्कूलें हैं, 2 मसाजिद है, मस्जिद हरमैन है, मस्जिद ये पुलिस लाइन वाली हमारी है, 2 मस्जिदें हैं, 3 स्कूल होने के बावजूद बच्चों से आप देखें ये बच्चे कैसे गुजरते होंगे। अब ये जब निकलेगा एक दरिया और सैलाब बनेगा और फिर यहाँ से मुश्किल से पैदल गुजरना भी मुश्किल हो जाएगा, गाड़ी तो बहुत दूर की बात। और हमारी बदकिस्मती ये है कि इस वक्त बंद रोड बंद है, सारा हैवी ट्रैफिक जब शाम को छुट्टियाँ होती है इन्हीं गलियों से गुजरता है और रोड को डैमेज करता है और लाइनों को डैमेज करता हुआ जाता है। कोई पुरसान हाल हमारा नहीं है। शहरियों का कहना है कि सड़कों की तबाही की जिम्मेदार कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है। सीवरेज के तबाहशुदा निजाम की वजह से सड़कों पर सीवरेज का गंदा पानी जमा हो जाता है, जिससे सड़कें टूट फूट का शिकार होकर तबाह हो जाती हैं। ये मसला, ये बेचारे जो यहाँ के रहायशी हैं, इनको तकरीबन 1 साल से ये मसला है। अच्छा, 1 साल पहले ये रोड नहीं बना हुआ था, वाटर बोर्ड से मैंने कांटेक्ट किया तो मैं बोला मैं ये रोड बनाना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने एक हमसे लाइन डलवाई 24 इंच की बाहर इलाके में। बोला आप ये 24 इंच की लाइन डलाएं, जो कि मैंने मेयर कराची वसीम अख्तर साहब से बोलकर तकरीबन 2000 फुट के करीब वो लाइन डलाई। तो बोला अब ये मसला हल हो जाएगा। उसके बाद ये रोड बना दिया गया। रोड बनाने के बाद मुश्किल से 2 महीने पानी यहाँ पर नहीं निकला है सीवरेज का, इससे पहले भी निकलता था, लेकिन 2 महीने नहीं निकला है। उसके बाद ये हाल है। आज मेरा ख्याल है इसको 1 महीना हो गया है, जो पोजीशन अभी आप देख रहे हैं इस पानी की। अभी ये 3 बजे के बाद यहाँ पर पानी आगे तक होगा, ओवर होना शुरू होता है और ये 6 बजे के बाद नीचे डाउन होना शुरू होता है। रोज़ाना की बुनियाद पे यही हो रहा है। यहाँ पर मैं खुद यहाँ की जो अवाम है मैं उनको जवाब नहीं दे सक रहा हूँ। मैं उनसे बहुत शर्मिंदा हूँ। और बेचारे बुज़ुर्ग, बच्चे, ख़वातीन मेरे ऑफिस में भी आती हैं, कंप्लेन करती हैं। मैं बारहा एक्सीएन वाटर बोर्ड, जमशेदपुर, एजाज साहब को कंप्लेनें कर चुका हूँ, लेकिन वो इस मसले का कोई सलूशन निकालने के मूड में नहीं है। और उनका जो अमला यहाँ पर है, AEE वगैरह, वो भी कोई काम नहीं करते। ये लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, आप इनसे पता करें। वो अमला आता है रात में, दिन में वंजिया मारता है, थोड़ा पानी नीचे होता है, इन लोगों से पैसे लेता है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूँ, पैसे लेकर जाते हैं वो, फिर काम करते हैं यहाँ पर। और लोग मौजूद हैं, उनसे पता करें, उसके बगैर वो काम नहीं करते। आज सुबह भी मैंने ऑफिस आने से पहले ये कंप्लेन किए कि यार पंजाब टाउन देख लेना। तो अब मुझे अभी 1 बजे फ़ोन आया है कि हम 2 बजे के बाद वहाँ पर जाएंगे, देखते हैं क्या करना है, लेकिन ये मसला हल नहीं हो रहा है। मैं रोज़ाना यहाँ से गुजरता हूँ 5 वक्त की नमाज के लिए, तो पता चलता है कि मेरे कपड़े वो नापाक हो गए। जुमे की नमाज के लिए निकलता हूँ तो मैं 6 गलियाँ छोड़ करके जाता हूँ। कभी जो जाना होता है तो मुझे 10 गली आगे से निकलना पड़ता है। भाई ये 1 महीने से मसला, 2 महीने से मसला चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है। अभी वहाँ से गटर शुरू हो गया। मेरे वो मस्जिद की नमाजी जो है, वहाँ पर जुमे की नमाज में इतना रश होता है, वहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते। अंदर जाकर के हमारे फ्लैटों के अंदर हम फिर गाड़ी हटाते हैं, वहाँ अंदर उनको जगह देते हैं, जब जाके जुमे की नमाज होती है, ईद की नमाज होती है। ये कोई इंसानियत तो है नहीं है ना। हम लोग भाई वाटर बोर्ड है या KMC है या जो भी सिंध अथॉरिटी की मैनेजमेंट है, जिसकी जुरिडिक्शन में ये आ रहा है, कम से कम उनको चाहिए कि ये इस मसले को हल करें, आकर के विजिट करें। आमिर लियाकत साहब आए, यहाँ पर बड़े बड़े दावे किए, खड़े रहे यहाँ पर बैठ करके। आमिर लियाकत से मैं मुखातिब हूँ, किधर है वो? आए वो आकर के बात करे। इंटरव्यू लेकर के चला गया, दूसरी शादी कर ली। क्या इस काम के लिए बैठा हुआ है? इसी गली में आकर के इसने कहा था कि मैं आपके मसाइल हल करूंगा। इलाके के अवामी नुमाइंदों का कहना है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इंतजामिया को इलाके के मसाइल का इल्म है और वो मसाइल हल कर सकते हैं, मगर उन्हें मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए Metro 1 न्यूज के साथ।